आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे के कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, अध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे ले जाऊंगा। आज जो मैं स्पष्ट कर रहा हूं वो कर रहा हूं नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया, उसका विज्ञान क्या है। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया एक विधायात्मक प्रेरणा है नृत्य के रूप में और दिव्य श्रवण के रूप में। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया के जो मुख्य दो अंग है वो है श्रवण, दिव्य श्रवण, और दर्शन, दिव्य दर्शन। जो विचार है, विचार का कंपोजिशन है या जो विचार का निर्माण है, उसमें ध्वनि और प्रकाश ये दोनों मुख्य चीज है, मुख्य बात है। ध्वनि और प्रकाश के संयोजन से विचार का निर्माण होता है और जब एक विचार पूरा विलीन हो जाता है तब उसके साथ जुड़ी विद्युत जो प्रकाश के रूप में भी होती है, ध्वनि के रूप में भी होती है, वो विलीन हो जाती है, वो प्रकट हो जाती है जब विचार विलीन हो जाता है। तो नृत्य सुदर्शनम में उसका जो विज्ञान है वो इस तरह का विज्ञान है कि जो श्रवण है, तुम्हारे भीतर जो विचार की एक धारा चल रही है, विचार की श्रृंखला चल रही है, तो अगर नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का जो श्रवण है अगर तुम ठीक से करोगे तो उस प्रार्थना को इस तरह से प्रकट किया जाता है कि उसका जो ध्वनि है तुम्हारे भीतर जो विचार की श्रृंखला है इसे तोड़ देता है। जो भी पुरानी धारणा है या पुरानी धारणाओं पर जो विचार प्रकट होते हैं तो ये ध्वनि होता ही इसलिए है। नृत्य सुदर्शनम का जो ध्वनि है, जो प्रार्थना का राग है, ताल है, वो इस तरह का होता है। इसका श्रवण अगर ठीक से करोगे तो जो तुम्हारा पुराना विचारों की श्रृंखला है वो टूट जाती है। इसके साथ साथ जो नृत्य सुदर्शनम का दर्शन है, नृत्य का दर्शन है, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया कोई मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है कि चलो जिस तरह से हम फिल्म देखते हैं या स्टेज पर कार्यक्रम देख रहे हैं, ये नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है ही नहीं। ये जो ध्यान समझे है या समझ रहे हैं या जो भक्ति में डूब रहे हैं उसे इस बात से परिचित होना है कि नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया कोई मनोरंजन प्रक्रिया ही नहीं। मनोरंजन प्रक्रिया का अर्थ है कि जो तुम्हारे भीतर, समझ लो कि तुम्हें कंटाड़ा आ रहा है, मनोरंजन प्रक्रिया कंटाड़ा को सप्रेस करेगी, एक धारा ऊपर से चलेगी। तुम्हारा एक, जब तुम्हें समझ लो कि कंटाड़ा आ रहा है या तुम्हारे भीतर का एक नकारात्मक भाव चल रहा है, मनोरंजन प्रक्रिया उसके ऊपर रंगेगी, ऊपर एक विचार की धारा पैदा कर देगी, एक विद्युत पैदा कर देगी, तो ये जो तुम्हारा कंटाड़ा था दब जाएगा। लेकिन जाता कहीं नहीं, वो तुम्हारे भीतर ही है। जब मौका मिलेगा वो कंटाड़ा फिर से प्रकट होगा। ये नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में नहीं होता। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया, समझ लो कि मैं तुम्हारे सामने कोई नृत्य प्रकट कर रहा हूं तो मेरा कोई इंटेंशन, मेरा हेतु ये नहीं है कि तुम्हारा लक्ष्य मैं हो जाऊं।
तुम्हारी शक्ति को मैं मेरे भीतर मेरे प्रति अट्रैक्ट करूं, कभी नहीं। जो भी ठीक से नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया को जानते हैं, या आप जैसे जैसे जानते जाओगे आपको पता चलेगा नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का हर एक दर्शनार्थी केंद्र है, हर एक दर्शनार्थी केंद्र है, उसका अपना केंद्र। अगर ठीक से आप दर्शन प्रक्रिया को समझोगे, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया को समझोगे, तो उसमें जो आपका सेंटर है, आपका केंद्र, वो प्रकट हो जाता है। समझ लो कि नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया दरमियान आपको कंटाड़ा आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो उससे भागो मत। वो जो कंटाड़ा आ रहा है वो आपके भीतर भीतर पड़ा हुआ है। ये श्रवण की जो शक्ति है, आपकी श्रवण की शक्ति या जो दर्शन की शक्ति है, वो खोल देती है, सुषुप्त मन को खोलती जाती है। आप जितना सहयोग करोगे, अपने को सहयोग करोगे, आपका पूरा का पूरा सुषुप्त मन बाहर आता जाएगा। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया दरमियान बाहर आता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि उसका केंद्र बाहर है ही नहीं। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का केंद्र बाहर नहीं है। अगर उसका संगीत है या नृत्य की गति है, तो वो गति इस तरह की है कि जिससे आपके भीतर का जो केंद्र है, आत्मिक केंद्र, आप स्वयं, वो प्रकट हो जाता है। तो पहले तो जो भीतर पड़ा है वो बाहर निकलेगा, पहले भीतर का धुआं बाहर आएगा। जब वो पूरा बाहर निकल जाएगा तो आप नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया दरमियान उत्साह पाओगे। जब ये उसका लक्षण है, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया के अंत में आप कुछ नया पालोगे। पता नहीं चलेगा कि क्या है नया, लेकिन एक नई किरण आप में प्रवेश हो जाएगी, क्योंकि एक जो रचनात्मक शक्ति है सबके भीतर है, शक्ति सबके भीतर है। उसे किस तरह से रूप देना है, वो जैसे जैसे आप डूबते जाओगे अपने आप प्रकट होता जाएगा कि आपके भीतर जो शक्ति पैदा होती है उसे किस तरह से रूप देना है। और ये सहजता है। मैं नहीं कहता कि तुम्हें नृत्य में रस होना ही चाहिए, तुम्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में रस होना ही चाहिए, लेकिन मैं जो प्रयोग भारत में शास्त्रीय नृत्य के साथ हुए या शास्त्रीय संगीत के साथ हुए, ये खाली मनोरंजन के लिए नहीं हुए। ये गहरी साधना थी, ये गहरा प्रागट्य था आत्मा का। ये धर्म के साथ जुड़ी हुई जो कला है उसे मैं स्पष्ट करता हूं। तो आज नहीं तो कल जैसे जैसे तुम्हारी शक्ति ऊपर उठने लगेगी, उसके साथ साथ अगर आज आपको रस नहीं है, लेकिन कल आपको रस आने लगेगा कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है या भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जो प्रागट्य है, वो एक अलग संबंध हो जाएगा तुम्हारा उससे। वो मैं रास्ता स्पष्ट कर रहा हूं। जो दबी हुई बात है, धर्म में दब गई बात है, उसे मैं फिर से खोल रहा हूं कि ये भी इस तरह के प्रयोग थे। तो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का विज्ञान इस तरह का है कि वो प्रक्रिया तुम्हारे भीतर की जो पुरानी धारणा है, जो पुराने विचार की श्रृंखला है, सारा का सारा तोड़ देती है, अगर ठीक से आप निकलोगे इस प्रक्रिया से। कैसे निकला जाता है वो भी मैं मार्गदर्शन दे रहा हूं। और कुछ नया, क्योंकि नृत्य ऐसी प्रक्रिया है, अगर ठीक से आप समझोगे तो नृत्य प्रतिपल बहता जाता है, प्रतिपल। अगर ठीक से आप उसके साथ बहते जाओगे, बहते जाओगे, बहते जाओगे, आप वर्तमान साध सकते हो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया दरमियान। उस प्रक्रिया का ठीक से अगर आप दर्शन करते जाओगे, तो आप वर्तमान का जो क्षण है जिसमें जीवन प्रकट हो रहा है या जीवन हमारा संपर्क कर रहा है, हो सकता है एक क्षण के लिए, लेकिन हो सकता है कि तुम संपर्क कर सको। और संपूर्ण प्रक्रिया जैसे पुराने विचार तुम्हारे विलीन होते जाएंगे, पुरानी धारणा मिटती जाएगी, तुम प्रतिपल नया पाते जाओगे। प्रतिपल हर एक नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया, हर एक नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया तुम्हारे लिए एक नई प्रेरणा है। समझ लो कि 1000 व्यक्ति देखने वाले हैं, हजार व्यक्ति केंद्र में होता है नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का ये विज्ञान है। इस तरह से समझो, मैं कोई एक प्रार्थना प्रकट कर रहा हूं, तो आप ऐसा मत समझना कि मैं पूरा सोच के आया हूं कि किस तरह से इसमें जाऊंगा, कौन सी दिशा से इस नृत्य को प्रकट करूंगा। जैसे जैसे ये नृत्य मंदिर आगे बढ़ेगा, इसका विज्ञान आगे जाएगा और गहरा जाएगा,
कि हर एक नृत्य का एक समय है, उसको प्रकट करने की एक दिशा है, कि पूर्व दिशा से प्रकट हो सकता है, पश्चिम दिशा से प्रकट हो सकता है, ईशान से प्रकट हो सकती है शक्ति, नैऋत्य से प्रकट हो सकती है। ये सहज विज्ञान है, कोई ऐसा नहीं कि इसके लिए तुम्हें कोई निश्चय करके आना पड़ता है कि ये ईशान से ही प्रकट होता है, कोई जरूरी नहीं, तुम्हें वहां पता चल जाता है, नृत्य मंदिर में पता चलता है। और वहां की जो शक्ति है, उस समय की जो शक्ति, जो दर्शनार्थी की शक्ति है, प्रकृति की शक्ति है, ये इसका केंद्र है। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया अगर की जाती है, मैंने सब तरह से देखा नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया हो, लेकिन उसका जो असल प्रागट्य है नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का, वो है प्रकृति, जिसमें जमीन चाहिए, जमीन का दर्शन चाहिए, जमीन चाहिए। जो हमारी मनुष्य गणित फ्लोर है, उससे काम नहीं चल सकता, खाली जमीन का दर्शन चाहिए। उसमें अगर छत है तो वो बनाई इस ब्रह्मांड की जो छत है, जिसे अगर हम कहे शब्द के माध्यम से, शब्द का आधार लेकर कहे तो परमात्मा ने बनाई या परमात्मा ने रची, ये शब्द का आधार है, ये है ही परमात्मा ने है, जो है उसे तुम कहो परमात्मा। परमात्मा का अर्थ है परम अवकाश। तो ये छत जो है आकाश, अवकाश, ये इसका मुख्य आधार है। प्रकृति नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का मुख्य आधार है। भारत के जितने शास्त्रीय नृत्य प्रकट हुए, जितने शास्त्रीय राग प्रकट हुए, जितने भी आज तक जो प्रकट हो गए, सारे के सारे राग, सारे के सारे ताल, सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य का प्रागट्य प्रकृति में हुआ। संपूर्ण प्रकृति, खुला आकाश, धरती, वृक्षों के नीचे उछलता दरिया, कूदता दरिया, बहती नदी, चट्टानों के ऊपर, रण के बीच में, इस तरह से शास्त्रीय नृत्य प्रकट हुआ। तो इसमें जो कुदरती हवा है या कुदरती जो वृक्षों की आवाज है, चहचहाट है, पक्षियों की चहचहाट है, बादलों की गति है, सूर्य का अस्त होना, सूर्य का ऊपर आना, चंद्र की हाजिरी, तारों की हाजिरी आकाश में, ये सारे इसके साथ जुड़ते हैं। ये एड्रेसिंग है। जैसे कि मैं नमस्कार करता हूं तो मेरा नमस्कार अनंत है। ऐसा नहीं कि नमस्कार का ऐसा अर्थ नहीं है कि जो देखने वाले हैं, जो बैठे हैं मौजूद, उसके सामने मैं नमस्कार करता हूं, ऐसा नहीं। नमस्कार पहले तो प्रकट होता है अपने भीतर की विद्युत को स्थिर करने के लिए, कि समझ लो कि मैं जब आपके सामने आता हूं तो आपकी आत्मिक विद्युत भी मुझे छूती है, मेरी आत्मिक विद्युत से आपकी आत्मिक विद्युत का मिलन होता है, तो आपकी शक्ति मुझे छूती है। उस शक्ति को मैं पहले बैलेंस करता हूं। पहला जो नमस्कार है उसका, ये नृत्य के पहले या बाद में, शास्त्रीय संगीत के पहले या बाद में, जहां भी नमस्कार है, उसका अर्थ है कि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी छू रही है उसको बैलेंस करना है। ठीक से बैलेंस होती है ये एनर्जी, और फिर वो विस्तार की ओर लाया जाता है, परम विस्तार से उसका संबंध बनता है। पूरी की पूरी नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया, केंद्र कहीं भी हो, समझ लो कि हम यहां प्रक्रिया कर रहे हैं, एक नृत्य प्रकट हो रहा है, प्रार्थना में नृत्य प्रकट हो रहा है, लेकिन इसका केंद्र ही यहां है, ये सब से जुड़ जाता है। उसका एड्रेसिंग इस तरह का होता है, इस तरह से प्रस्तुत की जाती है प्रार्थना, कि जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है या जो स्वरूप है ब्रह्मांड की शक्ति को प्रकट करने का, जो प्रकृतिगत स्वरूप है, उस सब स्वरूप से वो प्रक्रिया जुड़ जाती है। इसका विज्ञान ऐसा है। समझ लो मैं तुम्हारे सामने आता हूं, आप बैठे हैं मेरे सामने, मैं नृत्य प्रकट करता हूं। अब आपके भीतर का जो हृदय का भाव है, या आपकी जो दर्शन की क्षमता है, या आपकी श्रवण की क्षमता है, या आपके जितने चक्र है, शक्ति चक्र, वो जितने प्रकट होते हैं उस समय प्रकट होते, ये इंटर एक्सचेंज होता है। मेरे शरीर से जो प्रकट होता है तुम्हें छूता है, तुम्हारे शरीर से जो प्रकट होता है वो मेरे भीतर आता है, क्योंकि उस समय मेरा शरीर केंद्र मात्र है, केंद्र है मेरा शरीर, जिसमें आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो खींचती है, भाव की खींचती है, दर्शन करने की जो क्षमता है वो खींचती है, श्रवण करने की जो क्षमता है वो खींचती है, आपकी जो शक्ति चक्र है
वो जब प्रकट होते हैं तो जो शक्ति आपके भीतर समा नहीं जा सकती, बैलेंस नहीं होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी है आपके लिए, खींच आती है, मेरी ओर खींच आती है। मैं कुछ भी भाव भंगिमा प्रकट करता हूं या कोई शारीरिक चेष्टा जब प्रकट होती है, अपने आप प्रकट होती है, उसका खाली मुझसे संबंध नहीं है। इसलिए मैं कम से कम नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में आप देखोगे तो कम से कम मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि कम से कम जो एक प्रार्थना में लेता हूं, एक प्रार्थना का सेट लेता हूं, समझ लो कि 3 प्रार्थना में एक दिन प्रकट कर रहा हूं, उसको कम से कम मैं 3 दिन दूंगा, 3 दिन। क्योंकि मैं 3 दिन में भी समझ लो कि आज तुमने 3 प्रार्थना देखी, अब तुम कल 3 प्रार्थना देखोगे, तुम्हारी शक्ति बदल जाएगी, तुम्हारी देखने की क्षमता बदल जाएगी, तुम्हारी श्रवण करने की क्षमता बदल जाएगी। और आज तक ये विज्ञान मैंने कहा नहीं आपसे, मैं देखता रहता था कि किस तरह से लोग आते हैं या तपस्या से संबंधित व्यक्ति आती है तो उस नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया को किस तरह से वो क्या जानती है, मैं कुछ भी बोलता नहीं, कुछ भी खोलता नहीं कि ये क्या कर रहा हूं, तो वो किस तरह से ले रहे हैं इस प्रक्रिया को, वो किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, संगीत को सुन रहे हैं, क्या जान रहे हैं वो, मैं खाली अभ्यास करता रहा। लेकिन आज वो दिन है कि जब मैं शास्त्रीय नृत्य का संबंध जब मैं स्पष्ट कर रहा हूं या पूर्ण कर रहा हूं धर्म के साथ का, जो शब्दों में कहा जा सकता है, तो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया को स्पष्ट कर देना जरूरी है। क्योंकि ये वो प्रयोग है कि आज से बहुत समय पहले ऐसे प्रयोग हुए भारत में, लेकिन आज जो मैं प्रयोग ला रहा हूं या उतार रहा हूं या उतर रहा है, वो उससे अनेक गुना ऊपर का प्रयोग है। क्योंकि उस समय के कुछ प्रयोग ऐसे थे जो बंधे हुए प्रयोग थे। जैसे कि समझ लो भरतनाट्यम है, तो भरतनाट्यम से संबंधित गुरु नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया प्रकट कर सकता है, लेकिन वो उसकी सीमा थी कि खाली भरतनाट्यम से संबंधित ही रचनाएं या प्रार्थनाएं प्रकट होती थी। कुचिपुड़ी का गुरु प्रकट कर रहा है अपने शिष्यों के सामने, तो खाली कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नृत्य में प्रार्थनाएं प्रकट कर रहा है। लेकिन मेरा सबसे जुड़ाव रहा, सबसे गहरा जुड़ाव रहा, और ये सहज है। मैं नहीं कहता कि सबका होना चाहिए, सबका अपना प्रागट्य, संपूर्ण अपना प्रागट्य, संपूर्ण मौलिकता, संपूर्ण सहजता। ये कोई बाहर से थोपा नहीं जाता कि नहीं तुम्हें इंटरेस्ट आना ही चाहिए, मैं ऐसा कहता ही नहीं। मैं पूरा खाली विज्ञान स्पष्ट कर रहा हूं। ये संपूर्ण सहज बात है कि मेरा रस ही था, नृत्य के साथ मेरा बहुत गहरा लगाव था। फोक डांस हो, क्लासिकल डांस हो, क्लासिकल कोई भी डांस हो, वेस्टर्न डांस हो, मैंने छोड़ा नहीं। उसका जो अर्थ था मैंने पा ही लिया कि क्या इसका राज है, क्या रहस्य है। और मनुष्य के लिए, मनुष्य का जीवन उठाने के लिए या मनुष्य का जो जीवन है उसमें उत्साह देने के लिए, उसमें रस पैदा करने के लिए, मनुष्य के जीवन में उत्सव प्रकट करने के लिए इसमें से क्या लिया जा सकता है, कितना जरूरी है, इसमें से ले ही लिया, पा ही लिया कि हां इतना जरूरी है। तो मेरा संबंध सब नृत्यों से रहा। तो समझ लो मैं 3 दिन कोई एक नृत्य पर काम कर रहा हूं, तो उसमें जो मैं देख सकता हूं या अनुभव कर सकता हूं, ये कर सकता हूं कि तुमने पहले दिन जब मैं कोई नई प्रार्थना प्रकट करता हूं, अभी तुम्हारे कान उतने उसके साथ एक नहीं है, कान ठीक से, अगर आपके श्रवण की क्षमता है वो ठीक से खिली नहीं, ध्यान में आपका ध्यान उस तरफ गया नहीं, तो आप तुरंत प्रार्थना को रिसीव नहीं कर पाओगे। कुछ नई प्रार्थना आपके कानों पर लाई जाए, नया राग, नया ताल, नई प्रार्थना, तो आप तुरंत स्वीकार नहीं कर पाओगे। भीतर से अस्वीकार का भाव रहेगा, बंद रहेगा, कान के दरवाजे बंद रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं देखता हूं कि 2nd डे 3rd डे आप फेमिलियर हो जाते हो तो आपके भीतर उसका प्रवेश और गहरा जाता है। तो कम से कम 3 दिन दिया जाता है। मैंने जो नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया को जाना, तो मैंने ये जाना कि कम से कम जो दर्शनार्थी आ ही गए हैं देखने के लिए या 3 दिन का अभ्यास कर सकते हैं, तो उसे 3 दिन तो एक ही प्रार्थना पर ले जाना है, कम से कम 3 दिन। तुरंत प्रार्थना को चेंज नहीं करना है, क्योंकि उसका जो ताल होता है,
उसका जो राग होता है, प्रार्थना का जो ढंग होता है, ये तो खाली भौतिक बात। इसके साथ साथ कुछ जो हम इंद्रियों के साथ जिसका संबंध नहीं कर सकते, फिर भी वो होता है। आप कई बार देखना कि हम सब कुछ तैयारी कर लेते हैं कि आज, और ऐसा मैं खाली नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया के बारे में ही नहीं कहता, जो काम हम करते हैं जीवन में, जो भी कर्म कर रहे हैं, सब में ऐसा होता है। लेकिन ये नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की बात चल रही है तो मैं उसके साथ जीवन के कई घटनाएं समझा सकता हूं कि हम कई बार निश्चित कर लेते हैं कि आज ये प्रार्थना हमें प्रकट करनी है, देखना आप नहीं हो पाएगी, ऐसा वातावरण हो जाएगा, बारिश आ जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, वो प्रकट नहीं हो पाएगी ठीक से, हो या तो बंद हो जाएगी, उस दिन वो प्रकट नहीं हो पाएगी। और उसका कारण है कि हर एक प्रार्थना को, है बहुत सूक्ष्म बात लेकिन ये ऊपर की बात नहीं, हर एक प्रार्थना को प्रकट होने का अपना समय है। उससे पहले वो प्रार्थना आप 1000 प्रयत्न, मैंने हर तरह से देखा है, हर तरह प्रकट नहीं हो सकती, कुछ समय है उसका। और जब उसको प्रॉपर टाइम मिलता है प्रकट होने का, प्रॉपर समझ लो कि प्रकट भी हो गई, ऐसा समझो कि एक प्रार्थना 6:30 बजे उसका समय है प्रकट होने का, कि वातावरण में एक ठंडक चाहिए या सूर्य का बहुत तेज प्रकाश नहीं चाहिए। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में बहुत तेज प्रकाश भी नहीं चाहिए, हल्का प्रकाश। अगर उसमें थोड़ी गड़बड़ हो रही है, 5 मिनट पहले प्रकट हो रही वो प्रार्थना, तो उसका तरंग ठीक से आपकी आत्मा तक पहुंच नहीं पाएगा। उसका जो दर्शन है या उसका श्रवण है, तो आपका शरीर जो है वो उसे ठीक तरह से ले नहीं पाएगा, क्योंकि उसका प्रॉपर टाइम है। हर एक प्रार्थना जो नृत्य सुदर्शनम में प्रकट होती है उसका एक समय है, प्रॉपर टाइम। लेकिन उस पर हम काम करते जाए, क्योंकि वो समय भी चेंज होता रहता है, बदलाता रहता है, अपने आप बदलाता रहता है। क्योंकि जो देखने वाले हैं, परमानेंट देखने वाले हैं, वो रिसीवर है, एग्जैक्ट रिसीवर वो है जो परमानेंट देखते ही जाते, या जिसे सहज रस आ रहा है, नृत्य सुदर्शनम देखने का जिसे सहज रस आ रहा है, तो वो रिसीवर है। एग्जैक्ट रिसीवर वो है कि जिसे रस आ रहा है नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया देखने में, तो उसका एक टावर की तरह उपयोग होता है। बाहर बहिर्गामी जो शक्ति है नृत्य की, इसी तरह से जिस तरह से विद्युत एक कोने से दूसरे कोने में बहती है तार के, अगर बहिर्गामी विद्युत आप देखो तो विद्युत ठहर नहीं सकती। एक बार आपने विद्युत प्रकट की, एक बार शक्ति प्रकट हुई, तो उससे एक कोने से दूसरे कोने पर बहना ही होगा, वो बीच में नहीं रह सकती। समझ लो कि आपके पेट में जब आप भोजन करते हो और शक्ति पैदा होती, तो या तो वो गुरुत्वाकर्षण की ओर बहेगी, काम केंद्र की ओर, वासना बन जाएगी, कामना बन जाएगी, मूर्छा बन जाएगी, निद्रा बन जाएगी, नीचे की ओर बह जाएगी। अगर नीचे न बही तो वो ऊपर की ओर बह जाएगी, वो ठहर नहीं सकती। अगर ऊपर की ओर बहे तो ऊपर की ओर बहती ही जाएगी, सहस्त्रार को छुएगी, तुम जानो न जानो। लेकिन अगर ऊपर बही तो वो ऊपर बहती ही जाएगी, नीचे बही तो नीचे बह जाएगी, लेकिन ठहर नहीं सकती। एक बार विद्युत प्रकट हुई, अगर उसने तुम्हें बहिर्गामी रूप दिया कि वो प्रकट हो जाएगी, वो आगे निकल जाएगी, निकलेगी। समझ लो कि अभी मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो, तो आप ऐसा मत समझना कि ये खाली यहां ही समाप्त हो जाएगा। इसका बहुत गहरा विज्ञान होता है। आपका शरीर अद्भुत टावर है, अद्भुत टावर, अद्भुत मैसेंजर है आपका शरीर। आप समझ लो कि मुझे सुन रहे हो और आपके भीतर एक आत्मिक अवस्था बनती है। जो व्याख्यान है धर्म के रास्ते में या धर्म के क्षेत्र में, जो गुरु की वाणी है, उसका जो विज्ञान है वो इतना ही विज्ञान है। गुरु की वाणी आपके ही आत्मा की वाणी बोलता है, आप नहीं सुनते हो अपने आत्मा की वाणी। लेकिन अगर आप गुरु की वाणी को पसंद करते हो, अच्छा लगता है, गुरु जब बोलता है अच्छा लगता है, तो उसमें कुछ नई बात नहीं, वो आपकी आत्मा को ही प्रकट करता है। आपके भीतर पड़ा हुआ सत्य जिससे आप अनजाने हो, उसी बात को वो खाली उसके मुख से प्रकट कर देता है, और आप उस क्षण अपने केंद्र पर आ जाते हो, जाने अनजाने। जो व्याख्यान चलता है उसमें अगर आप मजा ले रहे हो तो उसका इतना ही कारण है कि उसमें शक्ति आपकी अंतर्मुखी हो जाती है और आप अपने केंद्र को छू लेते हो।
और एक आत्मिक अवस्था बनती है। व्याख्यान दरमियान भी अब आपका शरीर काम करता है, वो एक टावर की तरह काम करता है। जिस तरह से एक टावर होता है, उस पर से तरंगे बहती है, ध्वनि की तरंग हो या प्रकाश की तरंग हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बहते हैं, उसी तरह आपका शरीर काम करता है। समझ लो कि आप इस समय मेरे पास बैठे हो, सुन रहे हो। आपकी जो आत्मिक शक्ति बनती है, आपके भीतर आत्मिक तरंगे बनती है, वो आपकी वेवलेंथ के इस जगत के जितने व्यक्ति हैं, जितने भी व्यक्ति है इस जगत में, जितने भी व्यक्ति, सबको असर होगा। आप यहां मुझे सुन रहे हो, ऐसा ही कई और चल रहा है, कई और लोग सुन रहे हैं या आत्मिक प्रयोग में जा रहे हैं, आत्मिक अवस्था प्राप्त कर रहे हैं। उसकी तरंग तुम्हें छू सकती है। जिसकी भी वेवलेंथ आपकी वेवलेंथ से मिलती जुलती है, तो आप जैसे आपका एक अवस्था बनता है, आत्मिक तरंगे बनती है। आत्मिक तरंगे बहुत सूक्ष्म, लेकिन उसकी जो विद्युत होती है, उसकी जो शक्ति होती है बहने की, वो एकदम फास्ट। आज के एक भी इंस्ट्रूमेंट ऐसे नहीं कि इसे नाप सके कि इसकी स्पीड कितनी है। जैसे आपके भीतर प्रकट हुआ, समझ लो कि मैंने कुछ ऐसा उदाहरण दिया, आप कम आ गया, एक अच्छा लगा, कुछ मैंने कुछ कहा आपको, आपके भीतर ऐसा भाव जगा, आंख में से आंसू आ गया, भाव जगा आपके भीतर, एक आत्मिक अवस्था बनी। तुरंत आपके फ्रीक्वेंसी से मिलती जुलती और आत्माएं हैं, जिसने शरीर धारण किया है, तुरंत वो असर के नीचे आ जाता है, उसे कुछ होता है। आप यहां सुन रहे हो और उसे समझ लो, एक स्विट्जरलैंड में एक व्यक्ति है, तरंग आपसे मिलती जुलती है, उसे असर हो सकता है। वो काम कुछ कर रहा है, लेकिन उसे अचानक उसकी शक्ति अंतर्मुख हो सकती है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप कम काम करते जाते हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी मेल खाती है, धीरे धीरे उसकी शक्ति अंतर्मुख होने लगेगी। अपने आप वो धर्म की ओर खींचता जाएगा, उसमें रस लेने लगेगा। ऐसे व्यक्ति भी यहां आएंगे आगे, और ऐसा हुआ है जहां भी ये प्रक्रिया चलती है। ऐसा होता है कि स्वप्न में देख लेते हैं स्थान, कि ऐसा कोई स्थान है जहां ऐसा कुछ काम हो रहा है, क्योंकि छूता है, वातावरण छूता है, आपके शरीर के माध्यम से जो तरंगे प्रकट होती है, तो वो छूता है। कोई व्यक्ति जो उसकी संवेदनशीलता कैसी है, उस पर वो आधारित होता है। तो अगर उसे छू गया ठीक से, तो स्वप्न में भी प्रकट हो सकती ये बात। उसी तरह से नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में होता है कि जब आप नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया देखते हो, तो आपका शरीर, समझ लो मेरा शरीर से प्रकट हो रहा है, ये शक्ति, नृत्य की शक्ति प्रकट हो रही है। ये प्रथम छोर शक्ति का, जहां से शक्ति प्रकट हो रही, आप देख रहे हो, तो आपका शरीर रिसीविंग टावर की तरह काम करता है, और फिर वहां से स्प्रेड आउट होती है, पूरी शक्ति वहां से स्प्रेड आउट होती है। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की एक इलेक्ट्रिसिटी जहां से तार के एक कोने से वो प्रविष्ट होती है और दूसरे कोने तक जाती है, इसी तरह से नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में समझ लो मेरे शरीर के माध्यम से नृत्य की शक्ति प्रकट हो रही और आपके केंद्र तक पहुंचती है। आपके भीतर की शक्ति जगती है और आपका शरीर उससे और अनेक गुना करते 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 वो शक्ति स्प्रेड आउट होती है, उसका विस्तार मिलता जाता है, धीरे 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 विस्तार मिलता जाता है और विकास की ओर चला जाता है अपने आप। जो बात तुम धर्म के साथ जोड़ोगे, कोई भी बात हो, उसका एक लक्षण है विस्तार। परमात्मा का अर्थ ही है परम विस्तार, कोई सीमा नहीं, प्रति क्षण प्रगतिशील, प्रति क्षण विकासमान। आप कहीं भी अटके, समझ लो मन आ गया, धारणा आ गई, कहीं भी अटकने का कोई प्रश्न ही नहीं। विस्तार, जिस तरह से तुम एक समुद्र में एक लोटा पानी डालो, पानी की जो बूंद 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 है पूरा समुद्र में फैल जाएगी, थोड़े समय के बाद पूरा समुद्र उसे खींच लेगा। पूरा का पूरा जो लोटा पानी का तुमने डाला था, एक थोड़ी क्षणों के बाद वो लोटा पूरा समुद्र हो जाएगा, पूरे समुद्र से मिल लेगा और वो मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा, गहराई को छूता जाएगा, लंबाई में स्प्रेड आउट होता जाएगा, इस तरह से वो पूरा समुद्र होता जाएगा। तो जब तुम कोई भी
तुमने जैसा धर्म के साथ जोड़ा और वो संकुचितता रही तो तुम समझ लो मन आ गया। आत्मा नहीं, आत्मा का अर्थ है विस्तार, परमात्मा का अर्थ है परम विस्तार। ये शब्द है, तुमने जाना नहीं, ये खाली शब्द है कि मैं कुछ समझाने के लिए, शब्दों का उपयोग करने के लिए मैं कहता हूं कि आत्मा का अर्थ है विस्तार। लेकिन जब तुम जानोगे कि विस्तार क्या बात है, विस्तार कोई अटकाव नहीं, कोई अस्वीकार नहीं, ये उसका लक्षण है। जब तुम तुम्हारे पर काम करो, तुम्हें यही देखना है कि कहां पर दीवार आ जाती है। व्यक्तियों के साथ तुम काम करते हो, परिस्थितियों में अलग अलग परिस्थितियां जीवन की आती है और तुम्हारे भीतर उतरते जाते हो, काम करते जाते हो, भीतर का जगत जानते जाते हो। तुम्हें यही देखना है कि तुम कितना भीतर से, तुम्हारा स्वीकार भाव कितना रहता है भीतर से, फरियादें अभी कितनी आ रही है भीतर से, मांग कितनी आ रही है, अस्वीकार भाव कितना आता है। जहां भी अस्वीकार भाव आए तुम मुड़ मत जाना। तुम्हें कंटाड़ा आए उसका अर्थ है दीवार आ गई, मन की सीमा आ गई और मन तो तुम्हें पार करना है। अगर तुम एक जगह से दीवार आ गई, तुम पीछे लौटे, तुम एक दूसरी जगह जाना शुरू करोगे, थोड़े कदम चलोगे, तुम देखना उधर भी कंटाड़ा आएगा। दीवार आ गई मन की, तो मन जहां है उबना है, ऊब है, ऊब दिखाती है कि तुम मन पर हो, उत्साह दिखाता है कि तुम आत्मा पर हो। ये लक्षण है। अगर तुम्हें कहीं भी जाओ और ऊब आ गई तो मेरा जो मार्गदर्शन है तुमसे वो ये है, ऊब से कैसे ऊपर उठना है। कहीं भी कंटाड़ा आया तुम्हें, कोई भी जगह तुम गए, थोड़े दिन अच्छा लगेगा, थोड़ी क्षण अच्छा लगेगा, फिर मन बन जाएगा। जैसा मन बना कि सीमित हो गए तुम्हारी धारणाएं सीमित हो गई और जीवन परमात्मा का प्रागट्य, प्रतिपल, असीम से किस तरह से नाता किया जा सकता है। तो तुम्हें जानना है कि सीमा क्या, कौन सी सीमाएं हैं जो हमारे भीतर। धारणा का अर्थ क्या है? धारणा का अर्थ है सीमा। तुमने सीमित कर दिया जीवन कि ना यही सत्य है, और ये भी तुमने अपने विचारों की दीवार बांध दी कि ना इतना सत्य, इससे आगे नहीं। सत्य इस तरह से कभी हो ही नहीं सकता। सत्य का अर्थ है परम विस्तार का प्रागट्य, परम विस्तार का संबंध। तो जहां भी तुम्हें ऊब आए, कंटाड़ा आए, तो समझो अस्वीकार आए, कोई व्यक्ति का अस्वीकार आए या परिस्थिति का अस्वीकार है, उसका अर्थ है दीवार आ गई। तुम्हारे भीतर धारणा जो है वो आ गई, तो वो बहुत सुंदर क्षण है। तुम छोड़ो नहीं उसे, तुम आ गए, मन के करीब आ गए, जहां मन की सीमा आ गई तुम्हारे हाथ में। कंटाड़े का अर्थ है, ऊब का अर्थ है कि तुम्हारा सीमा आ गई। जो मन की सीमा है भीतर, धारणा की सीमा है, वो तुम्हारे हाथ में आ गई, वो दीवार तुम्हारे हाथ में आ गई। संसारी क्या करता है? ऊब से भागता है। संसारी और सन्यासी के बीच जो फर्क है, सूक्ष्म फर्क, वो ये है कि जितने भी नकारात्मक भाव है, बोझिल भाव है, उसमें असल संसारी है वो भागता रहता है, वो खोजता रहता है सुख को बार बार कि ना ये क्या है, इस पे कंटाड़ा है, मैं कुछ और करूं। उसमें थोड़े दिन के बाद कंटाड़ा आएगा, तुम कुछ और करते रहोगे, करो। लेकिन कंटाड़े से तुम कभी पार नहीं आओगे। कंटाड़ा पीछा करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। सन्यासी, असल सन्यासी है, उसे क्या करना है? उसे कूदना है, ये दीवार तोड़ना है। किस तरह से तोड़ी जाती है? तुम ठीक से उस क्षण को ठीक से दर्शन करना शुरू करो कि ऊब मतलब क्या, ऊब का दर्शन करना शुरू करो कि ऊब है क्या। भीतर से जहां अस्वीकार पैदा होता है, तो उस अस्वीकार का दर्शन करने की कला सीखो। तुमने आज तक न किया हो तो करना शुरू करो। ये तुम्हारी प्रगति है, ये तुम्हें आगे ले जाएगा, ये तोड़ेगा दीवार, तुम्हारे मन की दीवार में छिद्र करेगा कि ऊब अगर आ रही है, अस्वीकार आ रहा है, फिर वो व्यक्ति हो या परिस्थिति हो, उस पर ध्यान देना ही नहीं, तुम्हें भीतर देखना है। और दर्शन में सदा तुम्हें 3 आयाम पर करना सिखाता रहूंगा या स्पष्ट करता रहूंगा। विचार, एक देखो विचार कैसा होता है। जब ऊब आती है भीतर, कंटाड़ा आता है, तो कैसे विचार आते हैं। फिर भाव,
किस तरह का भाव है। कंटाड़ा मतलब क्या? जब भी कोई भी भाव प्रगाढ़ हो जाए तुम छोड़ो नहीं उसे। तपश्चर्या का अर्थ ही है कि कोई भी भाव तुम्हारे हाथ में आ जाए, उसका रूप तुम पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक देखो कि क्या भाव जगा। अगर वो सेक्स का भाव है तो पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक तुम देखो पूरा कि है क्या, वो क्या तरंग हो जाती है, भीतर की तरंग क्या हो जाती है। तब इस तरह का क्रोध आता है, चिंता आता है, जीवन बोझिल लगता है, अस्वीकार पैदा होता है। और तीसरा, शरीर की संवेदना, क्योंकि प्रतिपल शरीर की संवेदना बदलती रहती है, प्रतिपल बदलती रहती है। तुम कंटाड़े से भाग जाते हो, मैं कहता हूं तुम ठहर जाओ, भागना नहीं है। पीड़ा, संताप, दुख जहां से मनुष्य भागने की कोशिश करता है, जो समझता नहीं, जो ना समझ है, जो संसारी है, जो वृत्ति में घूम रहा है, संसार का अर्थ है जो गोल गोल घूम रहा है, एक ही जगह पर जो गोल गोल घूमता है वो संसारी। सन्यासी का अर्थ है जो वृत्ति से पार हो जाता है या उसकी कोशिश में लगता है कि ना मुझे वृत्ति पार ही कर देनी। तो प्रतिदिन ऐसे ऐसे प्रगाढ़ भाव तुम्हारे भीतर पैदा होते हैं कि, और कंटाड़ा तो बहुत सबको आता है, ऊब सबको आती है, और उससे परिचित होना है, उससे भागना नहीं है। और जिस दिन तुम एक ही बार तुम कभी ये प्रयोग करो कि ये परिस्थिति में अगर मुझे कंटाड़ा आएगा मैं उसे पार करूंगा, मैं भागूंगा नहीं। आप उस अनुभव पर आने जरूरी, आपका उस अनुभव पर आना जरूरी है कि कंटाड़ा मेरे भीतर था लेकिन वो विलीन हो गया, मैंने वो पार कर लिया। उस अनुभव पर आपको आना जरूरी है। जो तपश्चर्या के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, जो ध्यान समझ रहे हैं, जो भक्ति समझ रहे हैं, उसे ये समझना है, उसे ये पार करना है, भागना नहीं है, मुंह पीछे नहीं करना है। तुम्हें कंटाड़े को पार करना है, तुम्हें उस अनुभव पर आना है कि हां आज कंटाड़ा आया लेकिन मैं पार कर गया। कुछ भी यहां वहां खोजना ही नहीं है, तुम कंटाड़े की दीवार को तोड़ो ही। जो अस्वीकार तुम्हारा एक जगह से टूटेगा वो अनेक जगह से टूटेगा, अनेक जगह से। मैंने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी। पता नहीं कुछ देश विश्व युद्ध के बारे में थी वो एक फिल्म। उसमें ऐसा था कि दो देशों के बीच, क्योंकि फिल्म का क्या, पूरी फिल्म की जो स्टोरी थी मुझे याद नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ था कि दो देश के बीच की एक लड़ाई थी, दूसरा विश्व युद्ध था, उसके बारे में ये स्टोरी थी। उसमें एक पानी का बंध था, पानी, बड़ी एक नदी थी, उसे बंद किया गया था। दो देश के बीच की एक नदी थी। अगर उस बंद को उठाया जाए तो पानी, प्रगाढ़ पानी बह सकता है, दो देश के बीच में वो नदी बह सकती है। और जो युद्ध चल रहा था वो उसमें से एक देश को बचाया जा सके, ऐसी कुछ स्टोरी थी। याद आ जाएगा तो मैं उसका टाइटल भी कहूंगा। और उसमें ऐसा करते हैं कि एक वैज्ञानिक को ले जाते हैं, उसका नाम बहुत होता है, उस वैज्ञानिक का नाम बहुत होता है, और बहुत मुश्किल से वो लोग वहां ले जाते हैं कि उसके पास, पहले तो वो लोग, जब वो वैज्ञानिक आता है प्लेन में बैठने के लिए तो सब आश्चर्यचकित हो जाते कि इतनी बड़ी दीवार उड़ानी है, एक नदी की इतनी बड़ी जबरदस्त दीवार उड़ानी है, और एक वैज्ञानिक खाली इतनी बैग लेकर आता है, खाली एक छोटी सी बैग उसके हाथ में। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इसमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो ही नहीं सकता कि जिससे इतनी बड़ी दीवार उठ सके। फिर भी वो ले जाते, और वैज्ञानिक एकदम प्रसन्न, शांत। वैज्ञानिक के लक्षण ऐसे ही होते जैसे कोई तपस्वी हो, एकदम तपश्चर्या में उतरा हुआ, गहरी तपश्चर्या में उतरा हुआ तपस्वी हो, शांत, प्रसन्न। इस तरह से उसको दिखाया गया था उस वैज्ञानिक को। उसके हाथ में एक छोटी सी बैग, उससे महा मुश्किल से वो लोग एक जंगल में ले आ सके, बहुत तकलीफ दिखाते हैं उसे वहां लाने के लिए। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, उसके पास एक छोटा सा, जैसे समझ लो एक बंदूक है, उस बंदूक से एक, जैसे समझ लो कि तीर कमान वाली कुछ चीज है, ऐसी वो बंदूक में डाल के, एक दूरबीन होता है उसके पास, और वो एक निशान लेकर दीवार पर टकरा देता है उसे, और फिर दूरबीन से देखता है
तो सब पूछते हैं तुम काम करो, हो गया। कि क्या हो गया? हो गया। दूरबीन से देखता है, पानी की एक बूंद आती है खाली, जो टकराता है दीवार से, जो बंद है, बड़ा नदी का बंद है, उसमें वो चीज टकराता है, जो उसके पास एक वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे वो खाली एक चीज ऐसी टकराता है दीवार के साथ, और फिर दूरबीन से देखता रहता है। और जब लोग जो और 9 व्यक्ति होते हैं उसे पूछते ही रहते, पूछते रहते कि तुम काम करो, हो गया, कि क्या हुआ? तो वो देखता है पानी आता है, एक बूंद पानी आता है, खाली एक ही बूंद उसमें से टपकती हुई दिखाई देती। मुझे ये जब मैं देखता था सीन, मुझे मेरे भीतर की बात, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीन, कि इस तरह से होता है, हमारे भीतर भी इसी तरह से घटना होती है। और धीरे 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 पानी का जो बहाव है बढ़ता जाता है, क्योंकि भीतर से फोर्स होता है दीवार पर। तुम थोड़ा सा उसे छिद्र बना दो, दीवार में छिद्र बना दो, वो पानी का फोर्स बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, धीरे धीरे वो होल बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, और 24 घंटे में वो दीवार पूरी की पूरी पानी तोड़ देता है। और प्रचंड पानी का जो सोर्स होता है, दो देश के बीच वो नदी हो जाती है, और जो उन लोगों का लक्ष्य था वो पार कर लेते। वो जब मैं देख रहा था फिल्म, मुझे मेरे भीतर का ही दिखाई दिया, पूरा मनुष्य जो अपने पर काम करता है इसी तरह से होता है, कि तुम अगर एक बार कूदो, एक बार तोड़ो, कि तुम्हारी एक वृत्ति है, कोई भी एक वृत्ति। कंटाड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत सामान्य है और बहुत गहरा संबंध आत्मा के साथ इसका, क्योंकि कंटाड़े का एक अर्थ ऐसा है कि तुम्हारी जो आत्मिक शक्ति है वो पूरे चेता तंत्र में ठीक से बह नहीं रही, मार्ग नहीं कर रही। या ऐसा समझो कि जो मूलाधार की शक्ति है जो ऊपर उठ रही है, वो कहीं ब्लॉक दिखाता है, ऊपर से टकरा कर वो फिर नीचे आती है, फिर ऊपर से नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर कहीं ब्लॉकेज है, फिर वो नीचे आ जाए। वो ऊपर मार्ग नहीं कर रही है, ऊपर मार्ग नहीं कर रही, क्योंकि ऊब एक अर्थ में गर्मी है। देखना आप, जहां तुम उबते हो, जिस तरह से तुम्हें गर्मी के पास बिठाया जाए, एक बड़ा तुम्हारे चारों ओर समझ लो कि अग्नि की जाए, तो तुम्हें भीतर से कैसी उब लगेगी, कैसा आएगा, किस तरह से तपेगा शरीर और तुम्हें भागने का मन होगा। उसी तरह से कंटाड़े में होता है, ऐसी परिस्थिति में होता है। तो ऐसी परिस्थिति अगर तुमने पार की है तो तुम कुछ अद्भुत अनुभव किया होगा, अद्भुत शांति का, अद्भुत विश्वास पैदा हो जाएगा तुम्हारे में, एक विश्वास पैदा हो सकता है कि मैं पार कर सकता हूं। तो मैं ये दृष्टिकोण दे रहा हूं तुम्हें कि ऐसा चीज तुम्हारे साथ बन रही है कि कंटाड़ा बाहर है ही नहीं। कंटाड़े का अर्थ है, ऊब का अर्थ है तुम्हारी विद्युत भीतर से ब्लॉकेज दिखा रही है, कुछ तुम्हारा चेता तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा, चेता तंत्र की जो विद्युत है वो ब्लॉक हो रही है कहीं। इसके कारण तुम्हारे भीतर नकारात्मक भाव आते हैं। नकारात्मक भाव का अर्थ ही है कि तुम्हारा चेता तंत्र है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम है, वो ठीक से उसकी विद्युत काम नहीं करती। जिस दिन तुम्हारी नर्वस सिस्टम की विद्युत ठीक से काम करेगी, ऊब संभव नहीं, क्योंकि जैसे शक्ति भीतर पैदा होती है वो रचनात्मक हो जाती है। कुछ नया आइडिया, नया जीवन जीने का तरीका, नया उत्साह, ये दिखाता है कि तुम्हारा संपर्क हो रहा है आत्मा के साथ। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है तुम्हारे भीतर जो रचनात्मक शक्ति है उसको ऊपर लाना। समझ लो कि नृत्य में श्रृंगार है, हर एक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है, उसका अपना एक प्रॉपर श्रृंगार है। उसका कारण है कि भीतर की जो विद्युत है उसको एक ठीक से रूप दिया जाता है। और हर एक नृत्य, जैसे कि तुम्हें भरतनाट्यम, ये तो खाली मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, भरतनाट्यम प्रकट करना है तो उसका एक श्रृंगार है, इसका एक कॉस्ट्यूम है। मैंने वो भी देखा, मैंने बदला के देखा कि चलो भरतनाट्यम का श्रृंगार बदल दो, उसमें कथक का श्रृंगार ला दो। कुछ वर्क हो सकता है, उसमें भी हो सकता है, लेकिन उससे आगे नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का प्रागट्य अलग है। दोनों में शक्ति का जो प्रकट होने का तरीका है, फिर वो मुद्राओं के माध्यम से हो, भाव के माध्यम से हो, शरीर की गति के माध्यम से हो, दोनों का अलग है तरीका। और ये कोई एक दिन की बात नहीं कि जब तुम कॉस्ट्यूम भरतनाट्यम को दिया गया, वो कॉस्ट्यूम एक दिन की बात नहीं कि चलो मनगढ़ित है,
इस तरह से कॉस्ट्यूम पहन लो और करो। कितने साल लगे इसमें वर्क करते 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 करते, फिर पता चला कि भरतनाट्यम का जो प्रॉपर कॉस्ट्यूम है वो ये है, या मोहिनी अट्टम है तो उसका एक स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम है, उसको अगर तुम टालो तो मोहिनी अट्टम ठीक से नहीं प्रकट किया जा सकता। ये तो मेरा संबंध है इन शास्त्रों से, या मेरा मौलिक रस, सहज रस है, तो मैं इसके उदाहरण देता हूं कि ठीक से कॉस्ट्यूम न हो, ठीक से गहने न हो तो वो प्रकट नहीं हो सकता। गहना ऐसे वैसे नहीं है खाली कि चलो तुम कोई भी श्रृंगार कर दो, ऐसा नहीं है, उसका प्रॉपर गाइडेंस है। जितने भी चक्र है, समझ लो कि यहां गला है तो गले का एक प्रॉपर हार होता है, उसका वेट है कि इतना चाहिए, इससे ज्यादा वेट है पता चल जाता है नृत्य में कि वो तुम्हें बाधा बन जाता है, नृत्य की शक्ति ठीक से बहती नहीं। फिर समझ लो कि माथे का श्रृंगार है, माथे का श्रृंगार ऐसा वैसे श्रृंगार नहीं, वो पूरा का पूरा सहस्त्रार की पूजा है। तुम ऊपर फूल डालते हो, पुराना देखोगे आप, पुरानी स्त्रियों के जो माथे में श्रृंगार किया जा सकता है, या करते हैं बिंदिया बीच में डालते, बराबर बिंदिया बीच में डालते, तो उस बिंदिया का संबंध है सुषुम्बड़ा नाड़ी से। जो बिंदिया जो बीच में रखते हैं उसका संबंध बनता है सुषुम्बड़ा नाड़ी से। जो सुषुम्बड़ा नाड़ी का एक छेड़ा है काम केंद्र, जहां से शक्ति प्रकट होती है मूलाधार से, और उसका दूसरा छेड़ा है सहस्त्रार। तो सहस्त्रार एग्जैक्ट मिडल में बिंदियां डाली जाती है, उसका वेट एग्जैक्ट बीच में डाला जाता है, और उस वेट को अगर ठीक से माथे का श्रृंगार ठीक से किया है तो सहस्त्रार की जो शक्ति है वो वहां मेंटेन होगी ठीक से। क्योंकि ऐसा होता है नृत्य में कि शक्ति बहती रहती है, पूरे शरीर में बहती रहती है, लेकिन जो शक्ति स्थान है, सब शक्ति स्थान है, जैसे कि मूलाधार है, नाभि है, हृदय है, भाव का केंद्र, कंठ है, तीसरा नेत्र है और ऊपर के चक्र है, सब चक्र की दो प्रकार की शक्तियां बहती है। एक ऐसी शक्ति है कि जो उसे मेंटेन करना पड़ता है, चक्र के आसपास बहती है, चक्र के आसपास ही बहती रहती है, घूमती रहती है, और एक्स्ट्रा एनर्जी है तो वो बहती है और चक्रों में जाती है। नृत्य कला को कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला माना गया, तो उसका एक कारण यह है कि इसमें सारे चक्र एक साथ प्रभावित हो जाते हैं, सारे के सारे चक्र, और ये तुम्हारे ऊपर आधारित है कि तुम कितना नृत्य को समझ रहे हो या उसमें डूब रहे हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि जब तुम भरतनाट्यम गहराई से जानोगे या कथक गहराई से जानोगे तब तुम्हारे चक्र प्रभावित होंगे, ना, तुम्हारे चक्र प्रभावित हो सकते हैं। तुम्हारी शरीर की जितनी क्षमता है, तुम उछड़ कूदल लो, नाच लो, पूरी मस्ती से नाच लो। अब क्या इसका प्रमाण है कि तुम्हारे चक्र जागृत हुए कि नहीं? तो मैं कहता हूं नृत्य में तुम्हें, या नृत्य दरमियान या बाद में तुम्हें अलग सा एक मस्ती लगेगी, या तुम पाओगे कि भीतर कुछ था वो चला गया, कुछ बंद बंद था वो खुल गया, कुछ विस्तार पाओगे, कुछ उत्साह पाओगे, कुछ मजा पाओगे। अगर ऐसा तुम्हें लगे तो ये छोटी बात नहीं है। नृत्य के बाद तुम्हें ऐसा लगे कि ना, और हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, संभावना इसी की है, और अगर नहीं हो रहा है तो उसका एक ही कारण है कि तुम उतरे नहीं ठीक से, कुछ तुमने गड़बड़ की, कुछ तुमने बचाया, अपनी जात को बचाया नृत्य में उतरने से। तुम्हारी जितनी शरीर की क्षमता है, जैसी भी क्षमता है, तुम उतर गए तो यह घटना किसी के भी साथ हो सकती है कि उसे एकदम मजा आने लगे। तो मजा का और कोई कारण नहीं, सारे के सारे सिक्रीशंस तुम्हारे अंदर है, कोई एलएसडी खाने की जरूरत नहीं, कोई गांजा चरस, कोई नशा, सारे के सारे नशे जो है वो तुम्हारे भीतर है। गांजा चरस में कुछ भी नहीं। अगर ठीक से तुम्हारे चक्रों को तुम जगाने की कला सीख लो, जो नृत्य कला मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, जिसका आध्यात्म के साथ संबंध है, धर्म के साथ संबंध है, तुम्हारे जीवन के उत्साह के साथ, तुम्हारे जीवन के उत्सव के साथ जिसका संबंध है, उसको अगर ठीक से तुम प्रज्वलित करना सीख लो, और कुछ बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं कि उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, तुम्हें इतना करना है जितनी शरीर की क्षमता है। तुम कीर्तन में उतरो, तुम नृत्य में उतरो, नृत्य का जो अलग अलग स्वरूप में दे रहा हूं, समझा रहा हूं, उसकी बहुत इजी टेक्निक तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हें जो मैं क ख ग ग स्पष्ट कर दूंगा,
आध्यात्मिक नृत्य का क ख ग स्पष्ट करूंगा, और देखना कि पृथ्वी पर किस तरह का नृत्य जन्म ले लेता है। क्योंकि आज तक पृथ्वी बिखरी हुई थी। भरतनाट्यम कहीं जन्म लिया, ताइची ने कहीं जन्म लिया, गुरजेफ ने नृत्य, आध्यात्मिक नृत्य को खोजा, वो कई जन्म लिया उसने। आज तो कम्युनिकेशन बहुत इजी है, इंटरनेट से सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। बाहर से देखो तो इंटरकनेक्टेड है सब, और भीतर से भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारा भीतर से सहज रस कितना है। तो सारे के सारे नृत्य शास्त्र की जो ABCD है, या तुम ऐसा समझो कि जिसका संबंध तुम्हारी आत्मा के साथ है। मैं स्पष्ट कर दूंगा कि चलो कौन सा नृत्य शास्त्र, उसका क्या संबंध है तुम्हारी आत्मा के साथ। अगर तुम ठीक से उतरे, और मैं ऐसा कहता हूं कि अगर तुम एक बार परिचित हो जाओ, अगर तुम्हारा नृत्य सहज है तुम्हारे भीतर, उसे तो छोड़ना ही नहीं है। उसे तो ये बात छोड़नी ही नहीं, नृत्य छोड़ना है ही नहीं। अगर उसके लिए नृत्य का सहज रस है, कुछ बार से थोपने की जरूरत नहीं कि तुम्हें सहज रस है, तुम खाली प्रकट होना शुरू करो, सुबह शाम प्रकट होना शुरू करो। ये वही स्थान है, नृत्य मंदिर में ला रहा हूं प्रकाश में, कि नृत्य मंदिर कैसा होना चाहिए, कैसा विज्ञान है नृत्य मंदिर का, किस तरह से होना चाहिए, नृत्य में पूजा कैसे होनी चाहिए, नृत्य सदर्शनम प्रक्रिया क्या है, क्या विज्ञान है। तो ये वो है, और उसमें तुम जिसका नृत्य सहज है वो तो उतर ही जाए, वो राह देखे ही नहीं, सुबह शाम उतर ही जाओ, कीर्तन नृत्य उतर जाओ। जिसके लिए अभी सहज नहीं, लेकिन फिर भी आकर्षण है कि ना हम भी करके देख। और मैं तो कहता हूं कर ही लो, जो मैंने मेरे जीवन में किया वो मैं तुमसे कहता हूं, कि तुम्हें समझ लो कि कोई तुम्हारे लिए कोई बात योग्य नहीं, कि ये मेरे लिए योग्य नहीं, फिर भी तुम देखो, तुम 3 महीना कम से कम तपस्या करो, 3 महीना नृत्य न छोड़ो, करो, दोनों टाइम उतरो नृत्य में तुम्हारी क्षमता के अनुसार। तुम देख तो लो, अगर कुछ पाने जैसा नहीं है तुम छोड़ दो, 3 महीने के बाद तुम छोड़ दो, मत करना। लेकिन अगर कुछ पाने जैसा है तो बहुत कुछ पाने जैसा है, तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ आ सकता है, बहुत बड़ा खजाना तुम्हें मिल सकता है। 3 महीने में ही निश्चित हो जाएगा कि यह रास्ता तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं। और ये जो समय है पृथ्वी का, मैं अनेक बार कहूंगा, उसमें सबसे सहज साधना है तो नृत्य साधना, कि वो ऐसी साधना है कि जिससे तुम जाने अनजाने और जो साधनाएं हैं पृथ्वी पर, उसके संपर्क में ऐसे ही आ जाओगे। विपस्सेना तो तुम्हारी साइड हो जाएगी, साइड में चलेगी विपस्सेना। जब तुम नृत्य में से पूरे थक जाओगे, गिर जाओ, जमीन पर गिर जाओ, बैठ जाओ विश्रांति में, सांस पर ऐसे ही ध्यान चलेगा। देखना तुम विपस्सेना की कोई शिविर करने की भी जरूरत नहीं, अपने आप तुम्हारा विपस्सेना पर कंट्रोल आ जाएगा। जैसी तुम्हारी सांस हल्की हुई, नाभि को छूने लगेगी, देखना नृत्य के बाद तुम्हारी सांस कैसी फूल जाती है। और जब मैं लोगों के बीच था, कुछ एक्सरसाइज वाले लोग थे जो बचना चाहते थे, मैं उसे कहता था तुम नृत्य में उतरो। वो बचना चाहते थे, मुझे पता था। वो मुझे कहते थे हम जॉगिंग करें तो नहीं, या हम और एक्सरसाइज कर ले तो नहीं चल सकता, ऐसा जरूरी थोड़ा है कि नृत्य ही करे, चल सकता है, चलो तुम जॉगिंग से शुरू करो। लेकिन अगर तुम्हारा जॉगिंग ठीक से हुआ, मैं तुम्हें एक दौड़ सिखाऊंगा, एक दौड़, तुम पूरी मस्ती से दौड़ो, दोनों हाथ ऊंचे करके ऐसी मस्ती से दौड़ो जैसे तुम छूट गए आज, अभी स्वतंत्र, अभी तुमने जाना नहीं परम मुक्ति क्या है, लेकिन तुम एक नाटक करो कि आज मैं परम मुक्त हो गया। तुम कैसे दौड़ोगे? इस तरह से दौड़ो, तुम पूरे हाथ ऊंचे करके, कोई ऐसे लय को भी निश्चित मत करो। दौड़ने की एक अद्भुत कला है। चलो तुम नृत्य से बचोगे, मैं और दिशा से नृत्य में उतार दूंगा तुम्हें, कि ऐसी दौड़ है कि जो दौड़ तुम्हारे भीतर सब कुछ। इसका एक कारण ऐसा है कि समझ लो तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम भाव शरीर से आगे नहीं जा सकते एक्सरसाइज। ठीक से समझना ये बात, नृत्य कुछ अलग है, कीर्तन कुछ अलग है। तुम जैसे जैसे कीर्तन में डूबोगे तुम्हारा भावात्मक शरीर हल्का होता जाएगा। ये एक्सरसाइज में नहीं हो सकता। तुम 1000 दंड लगाओ, नहीं हो सकता। तुम्हारी शक्ति जो है वो नाभि केंद्र से काम केंद्र, काम केंद्र से नाभि केंद्र, उसके बीच ही चलती रहेगी, उसके बीच ही चलती रहेगी। तुम्हारा माइंड टूटेगा नहीं, तुम्हारी धारणा टूटेगी नहीं। मैं तो इतने तक कहता हूं कि जिसके लिए खाली शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य की साधना हो गई, वो भी जड़ हो गए, क्योंकि वो उसमें डूब गए, वो पकड़ लिया
कि खाली ये सुर ऐसे ही गाया जाता है। मैं कहता हूं वो अभी आगे, उसने जाना नहीं स्वाद, उससे आगे स्वाद है। शास्त्रीय संगीत में कुछ भी नहीं, उससे आगे है कुछ। परमात्मा कहीं भी लिमिटेड है ही नहीं। अगर भरतनाट्यम खाली आरंगेत्रम करके जिसने संतोष कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन, बाहर की डिग्रियां, पीएचडी, बाहर के राष्ट्रपति अवार्ड मिल गए, कुछ भी नहीं मिला। जब तुम धर्म में डूबोगे तब पता चलेगा कि अभी हमने एबीसीडी का ए भी नहीं जाना कि क्या नृत्य है। नृत्य अलग बात है, जो धर्म से जुड़ा है वो नृत्य कुछ अलग बात है। तो वो नृत्य तुम्हें निखार देता है। तुम्हारा भाव है मुख्य, जो तुम्हारे भीतर गड़बड़ करता है। भाव की विद्युत है जो तुम्हारे भीतर बेचैनी पैदा कर देती है। भाव की विद्युत ऐसी की वैसी हुई, थोड़ा भाव यहां का वहां हुआ, प्रेम तुरंत तिरस्कार में बदल जाता है, तुरंत अभी अभी। और उल्टा भी हो जाता है, अभी अभी थी दुश्मनी, अभी है दोस्ती। हो सकता है नृत्य में उतरो, नृत्य को जानो। भाव चक्र जैसे तुम्हारा जगेगा, तुम कुछ इसी जगत में तुम कुछ अलग जगत पाओगे, अलग प्रकाश पाओगे, अलग सुगंध पाओगे। ये नृत्य में हो सकता है। मैंने सब एक्सरसाइज का मैं उतना ही शौकीन था, उतनी एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग भी उतनी ही की है। मैं भले धर्मानंद को कहता हूं कि मैंने तुझसे कम किए, लेकिन नहीं की। मैं हम दोनों क्योंकि इसका भी एक संबंध है। एक्सरसाइज में भी ऐसे ही रस नहीं आता। तुम्हें जो शरीर बनाने का मन होता है, मसल्स बनाने का मन होता है, वो भी होता है जब तुम्हारा काम के अंदर प्रगाढ़ होता है। तो ये, और ये कोई गलत बात नहीं है, ये भी शरीर का एक भाग है, शरीर का हिस्सा है। वो जब प्रगाढ़ होता है तो तुम्हें शरीर पर रहते हो, शरीर के साथ का जो लगाव है कि ऐसा स्वरूप होना चाहिए, ऐसा बात। तो इतना ही समझ कि अभी काम के अंदर प्रगाढ़ है तुम्हारा, क्योंकि कामना है, वासना है, उसका जो मुख्य लक्ष्य है वो औरों को आकर्षित करना किसी भी रूप में। अगर आकर्षण केंद्र है तो उसका संबंध है काम केंद्र के साथ। और वो जब प्रगाढ़ होता है युवानी में, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसे मसल्स बनाऊं, इस तरह का शरीर बनाऊं। होता है, कसरत में भी हो सकता है, व्यायाम में भी ये बात हो सकती है। लेकिन जो नृत्य है वो तुम्हारा भाव शरीर की विद्युत को जगा देता है। अब नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है, उसके पहले नृत्य जरूरी है कि अगर तुम नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया प्रेरणा है, विधायत्मक प्रेरणा। इसमें क्या होता है, तुम अपने शरीर को पहले एकदम पूरा, जितनी क्षमता है तुम्हारी, जितनी क्षमता है, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया से पहले तुम नृत्य में उतर जाओ। तुम स्वयं जैसा तुम जानते हो, हाथ पैर ऊंचा नीचा करो। ये वो स्थान है, कोई शर्म की जरूरत नहीं। और जहां शर्म है, जहां भय है, वहां तो समझना ही पड़ेगा। भय इस दिशा से, तुम भय से भागोगे, दूसरी दिशा में से भय आ जाएगा। और मैं देखता हूं कि नृत्य है, लोग बचते हैं, डरते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे कैसा लगेगा समाज में। क्योंकि हमारा जैसे 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 हम सुशिक्षित होते गए, वेल कल्चर्ड होते गए, पूरा इंग्लैंड बन गया। अगर शिक्षण बहिर्मुखी शिक्षण है, हंस नहीं सकते इंग्लैंड वाले, डायरेक्ट नहीं हंस सकते। उसे कहना पड़ता है कि ये कॉमेडी है, हंसो जरा तब। और सब में एक्सक्यूज मी तो कह ही देते। बगासा आने की तैयारी है, वो कह देते एक्सक्यूज मी, फिर बगासा खाते, बगासा पूरा जाता है, या तो फिर थैंक यू कहते हैं, या बगासा का ही उदाहरण दिया जाता है। वैसे तो बहुत सी ऐसी बात होती है जिसमें उसको एक्सक्यूज मी कहना ही पड़ता है। तो आखिर हमारा शिक्षण, जो आज का शिक्षण है, अगर हमने ध्यान न रखा तो हम इंग्लैंड पूरे जगत में फैल जाएगा। और पूरा ठीक नृत्य हुआ तो अमेरिका सारे जगत में फैल जाएगा। क्योंकि अमेरिका में इतना एक्सक्यूज मी थैंक यू नहीं होता है, रफ भाषा चलती है। लेकिन इंग्लैंड की इंग्लिश अलग ही होता है। ध्रुति जो बोलती है इंग्लिश, वो हम नहीं बोल सकते। तो मैं ये देखता हूं कि जब लोग आते हैं, जो नाचते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वाह, ये लोग कितने खुल गए। विकला है, कोई भी गीत हो, जनगण मन क्यों ना हो, विकला के दो हाथ ऊपर, जय बोलो सुप्रीमो की, बस चालू। रामकृष्ण था या रामकृष्ण, कोई भी गीत चल, मैं कोई जिसमें नृत्य का कोई ताल ही नहीं है, वाह वाह बापूजी, वाह वाह बापू, मुझे बहुत उसकी याद आती है। कोई भी गीत हो, जनगण मन हो, ये हो, वो बस वाह बापूजी वाह, बस ऐसा कह के सीधा नृत्य चाल।
घुंघरू बांध के वो खेड़ ब्रह्मा भी घूम आया और घूमता रहता था कहीं। जिसके लिए सहज है तो मुझे भी ऐसा होता है कि वाह ये लोग खुल गए, कोई डर नहीं। क्योंकि डर यही देखना है, जहां तुम्हें डर, तुम जैसे नृत्य में अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स लग रहा है, डर लग रहा है, तुम उतरो, तुम नृत्य का डर तोड़ो, तुम देखो कि जीवन के और जो भय है वो भी चले जाएंगे और भय का स्वरूप है तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। नृत्य ये है, प्रक्रिया है। नृत्य ऐसी वैसी चीज नहीं है। तुम्हारे जितने कॉम्प्लेक्स है तुम्हारे भीतर, फियर, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं इससे, मेरी चमड़ी काड़ी है, मैं गरीब हूं, मुझे भाषा नहीं आती है, मुझे ये नहीं आता है, मैं वो नहीं आता है, मैं ये काम, गाना न आया बजाना न आया, दिल भर को अपना बनाना न आया, गाना न आया बजा, फरियाद है देखो, लेकिन देखो हंसा देती है तुम्हें। गाना न आया बजाना न आया, दिल भर को अपना बनाना न आया, गाना न आया। लेकिन ये फरियाद फिर भी मस्ती में ला देती है। ये नृत्य की शक्ति है। तो जब तुम नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया देखो, उससे पहले पूरा नृत्य कर लो, पूरा। क्योंकि ऐसा होता है धार्मिक स्थान है किस लिए, मंदिर चूक गए, मंदिर को पता ही नहीं कि ये स्थान किस लिए है। तुम्हारी पूजा प्रार्थना जो ट्रेडिशनल चल रही है, कुछ माइंड वहीं की वहीं घूमेगा, चिंता तुम्हारी वहीं की वहीं, नारियल 1000 फोड़ो, माता जी को चुंदड़ी ओढ़ाड़ो, ये खाली तुम्हारी प्रक्रिया है। माता जी को न लेना न देना, तुम्हारे नारियल से माता जी करेगी क्या? चलो, इतने भक्त इतने नारियल लेकर आते, क्या कितना खाएगी? एक नारियल ज्यादा खा जाएगी तो उसका गला बैठ जाएगा। मैंने खा के देखा, इसलिए चुनरी ओढ़ेगी। अब भारत कितना गर्म, इसमें एक जरी वाली चुनरी आप जरा ओढ़ के 24 घंटे बैठना, कितनी देर तक आप बैठ सकते हो? 10 मिनट में ऐसा लगता है ना बापा नहीं चाहिए। अगर इससे माता जी प्रसन्न होती हो तो ठीक, न होती हो तो ठीक, लेकिन चुनरी नहीं चाहिए। और असल में चुनरी होती है इसलिए है कि स्त्रियों को इसलिए ओढ़ाई जाती है कि तुम अब इससे तो बाहर निकलो, इस मूर्खाई से आगे तो जाओ। जरी वाली साड़ियां कब तक तुम पहने रहो? थोड़ा तो गति करो। कांजीवरम कोई पकड़ते रहोगे या कुछ आगे भी समझोगे? इसके लिए स्त्रियों को पहनाए जाते घरेणा, कि घरेणे से थकाओ स्त्रियों को तो वो आगे बढ़े, उसकी चेतना ऊपर जाए। नृत्य में इतना श्रृंगार देते, उसका कारण है कि इससे उबो, नाचो, चलो गहने पहनकर नाचो। पता चलता है तुम्हें, जिससे भरतनाट्यम किया है, कथक किया, उसे पता है कि ना बापा, जैसा पूरा होता है तब जो शांति लगती है। सब गहने डाल दिए, जो रेशमी पोशाक था डाल, हल्का फुल्का जो पोशाक पहनते, उसका मजा तब आता है। तुम जो शादी में गए उसे पता है कि जब तुम पैंट ऊपर कोट टाई लगा के जाते हो, ऐसे भारत में मैं देखता हूं कि लोग इस तरह से शादी में जाते हो। लड़कियां जो सजती जजती है, 1 घंटे की शादी होती है, उससे पहले 4 घंटा ब्यूटी पार्लर में, और जो साड़ी होती है आप जरा देखना, लगन का माहौल। तो ये जो सारी बातें हैं वो इसलिए है कि इससे ऊपर उठना है, इससे आगे जाना है। मंदिर है तो वो एरोड्राम है कि उससे आगे चलना है। तुम्हें ये नारियल फोड़ने में कब तक जीवन बीत गया? पूरा जीवन कुछ ना हाथ में आया। उसका कारण है कि सब कुछ जो समझ है, जो हाथ में आने की बात है, वो समझ है, आगे बढ़ना है। ये नृत्य का जो मैं तुम्हें विज्ञान दे रहा हूं, ऐसे बहुत स्थान नहीं। पृथ्वी पर आप इंटरनेट से खोजो कि कितने स्थान है जिस पर नृत्य को इतना महत्व है। तो अगर यहां जो रहते हैं, या नृत्य जिसके लिए सहज है, या जिसके पास समझ है, या मस्ती है नृत्य की, वो तो छोड़े ही नहीं। औरों को लिए कि और लोग जो दर्शन के लिए आ रहे हैं, उससे भी तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी मस्ती खींच लाएगी। वो ऐसे ही नहीं तो मेरे पास से समय मांगे कि मेरा बच्चा ये नहीं हो रहा है, मेरा वही की वही बात है, और मुझसे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए प्राइवेट टाइम मांगना ही मत। मैं तुम्हें सबके बीच में जो देना है सबके बीच में दूंगा, नहीं तो मेरे पास और कुछ देने जैसा है ही नहीं। जब मैं खाली हो जाऊंगा मैं भरने के लिए चला जाऊंगा, फिर भर के लाऊंगा तुम्हें दे दूंगा। इसलिए एक्स्ट्रा टाइम मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं सबके सामने तुम्हें कह दूं। तो जिसके पास नाचने की, गाने की क्षमता है, अरे कीर्तन करो सर का, गल्लू जैसा रिदमिस्ट। गल्लू के पर जो जिम्मेवारी है वो है 2 टाइम मैं आऊं कि ना आऊं, ऐसा ढोलक बजाए
कि बिहारी 10 गोदड़ा ओढ़े, ढोलक की आवाज उसके कान में घुसना ही चाहिए, ओशो का लेक्चर भीतर से टूटना ही चाहिए, तब उसकी गति हो सकती है। और ऐसा एक नहीं, संध्या 2 होती है। अभी मैं 2 कहता हूं, आगे कुछ बढ़ाऊंगा, लेकिन 2 मुख्य संध्या है। सुबह बजाओ ताल, चक्की इतना जोर से बजाती है तो तू भी बजा सकता, चक्की समाप्त करे तू तेरा उठा। और एक शाम कीर्तन में उतरो। और मुझे ये प्रक्रिया अच्छी लगी जो कल तुम करते थे, आरती से ज्यादा खुली ये प्रक्रिया खुली लगी, कि जो तुम कीर्तन करते हो सब आ सकते हो, उसमें नाच सकते, जितनी जिसकी अपनी क्षमता उस तरह से तुम उतरो। ये नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया से पहले उतरो, फिर नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया को ठीक से देखो, सुनो, उसका संगीत सुनो, आंखें खुली रखो, बंद न करो। आंखें अगर बंद होगी आंखें वो अलग है, मुझे पता चल जाएगा कि ना ये आंखें बंद रख सकता है, लेकिन डायरेक्ट तुम आंख अंतर्मुखी मत करना सकती, कुछ और घट रहा है तुम्हारे साथ, पहले समझ लो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का विज्ञान। तुम आंख खुली रखो, क्योंकि ये शक्ति दर्शन और श्रवण के साथ भीतर बहेगी। ये प्रेरणा तुम्हें कुछ नया छुएगा, तुम ठीक से खाली करो। मैं इतने तक कह सकता हूं तुम्हें कि तुम्हारी सारी बीमारी खींची जा सकती है नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया दरमियान। अगर नहीं खींची जा रही है तो ये तुम्हारे जीवन का अपना विकास है, कुछ आगे सीखना है जीवन में, तुम्हें कुछ इस के कारण तुम्हें आगे सीखना है। इसका एक विज्ञान ऐसा है, समझ लो तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है। एक दिन में एक्सीडेंट नहीं होता, उसका मैं तुम्हें एक लक्षण दिखाता हूं। तुम जहां रहते हो वहां एक टकराव शुरू हो जाता है, एक व्यक्ति से टकराव शुरू हो जाता है, टकराव रहता ही। पूरा का पूरा वातावरण उदास रहता है, ग्लूमी, उदास, भारे, एकदम भारे होता जाता है। तुम्हारे आसपास का जो ऑरा है, तुम्हारे आसपास एक आत्मिक ऑरा है, उसमें एक ब्लैक कलर प्रविष्ट हो जाता है, टूटती जाती है भीतर का जो प्रकाश है। तुम्हें जब बोझ लगता है, ऊब लगती है और तुम उससे ठीक से परिचित नहीं, देखो इसको ठीक से समझना, तुम्हें ऊब आ रही है और तुम देख रहे हो, वो बात अलग है। तुम्हें ऊब आ रही है और तुम देख रहे हो, उसका अर्थ है कि तुम्हारा अंतर बन रहा है। ऊब अलग, तुम अलग, इस ऊब से कुछ नहीं हो सकता, वो ऊब तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम अनजाने टकराव चलता ही रहता है। बोझ बन गया, जीवन बोझ बन गया। तुम्हें बाहर से पता नहीं, भीतर से तुम एक आत्महत्या की ओर जा रहे हो, भीतर से कि तुम्हें लगता है जीवन समाप्त हो जाए, नहीं चाहिए ऐसा जीवन, भीतर से ऐसा उब गए तुम। ऐसा वातावरण होता है। जो धार्मिक स्थानों के दर्शन है, जो धर्म में मानते हैं या जिसके गुरु है, धार्मिक स्थान है, भले ना तुम माता जी को मानते हो, पिताजी को मानते हो, जिसे मानते हो, ऐसा कोई धार्मिक स्थान है, वो करता क्या है, तुम वहां जाओगे, उस दर्शन में जाओगे, वो तुम्हारी विद्युत तोड़ देता है। जो भीतर चलती थी, एक जो ब्लैकआउट पैदा हो रहा था भीतर, कि जो एक्सीडेंट को खींच सकता है, वो तोड़ देता है। तो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया इससे अनेक गुना कर सकती है। तुम नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में से एक बार आए ही हो, तुम पूरा पसार कर लो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया। मैं कई बार देखता हूं कि लोग कैसी भूल कर जाते, आ ही गए, जब आ ही गए ऐसे स्थान पर, तुम जरा ये तो सोचो कि कोई धार्मिक स्थान जिस तुम गुरु का सुनकर आते हो कि चलो गुरु क्या कर रहा है। मैं कहता हूं कि जहां जो सहज है, जहां जो गुरु सहजता से प्रकट हो रहा है, उसके पास तुम गए हो, तुम क्यों चूक रहे हो उसे? समझ लो कि वो पूरा गलत है। तुम गलत का अनुभव तुमने कभी किया कि गलत क्या होता है? तुमने कभी परिपूर्णता से जाना कि गलत मतलब क्या? गलत भी तुम ठीक से समझो, गहराई से समझो कि ये तुम्हारे लिए काम का नहीं, ये गलत है। किसने बांधा तुम्हें यहां? लेकिन तुम जब आ ही गए हो, जिसके पास इतनी समझदारी है, तो मैं उसे मार्गदर्शित करता हूं कि तुम पूरा कर लो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया। जहां उसका जो विज्ञान है तुम पूरा कर लो। तुम्हारे ऊपर से कई ऐसी तरंगे हैं जो तुम्हारे आगे के जीवन में बोझ बनने वाली है, एक्सीडेंट जैसी चीजें निर्माण करती है, सब कुछ खींच जाएगा। सब कुछ बीमारी बनने वाली है तुम्हारे जीवन में, खींच जाएगा। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया, मेरा शरीर खींच लेगा सब कुछ। ये वो प्रक्रिया है कि बहुत नकारात्मक तरंगे नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में खींची जाती है, पूरी की पूरी खींची जाती है।
तुम्हारे पर आधारित है कि तुमने कितना प्रज्वलित किया शरीर, तो भीतर का पूरा सुसुप्त मन ऊपर जाता है और नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया दरमियान पूरा खींच जाता है पूरा। और नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया के बाद तुम फिर से नृत्य में आ जाओ, नई प्रेरणा आ गई तुम्हारे भीतर, नया ऑक्सीजन, नई बात, नए विचार, नए भाव आ गए तुम्हारे भीतर, तो तुम फिर से नाचो। इसलिए नाचो कि वो जो शक्ति है तुम्हारे भीतर, जो प्रेरणा आ गई, तुम्हें पता नहीं है प्रेरणा आई, तुम उसने छुआ तुम्हें, जैसे तैसे तुम गहरे में जाओगे दर्शन की प्रक्रिया में, तुम पाओगे कि हां कुछ नया मिला, तो उसे पूरे शरीर में फैला दो। पूरे शरीर में जो विधायत्मक बात आई भीतर, उसे पूरे शरीर में सारे चक्रों को दे दो। तुम नाचो, सारे चक्र अपना आप प्रज्वलित हो जाएंगे। शक्ति, जो रचनात्मक शक्ति तुम्हें मिली, वो पूरे शरीर में फैल जाएगी, आत्मा की शक्ति को जगा देगी, उसकी ओर बह जाएगी, वो भीतर स्थिर हो जाएगी। जो विधायत्मक शक्ति है तुम्हें मिली प्रेरणा, वो स्थिर हो जाएगी, वो तुम्हारा जीवन आगे उठाती जाएगी। देखना कि वो तुम्हारा जीवन आगे उठाती जाएगी। ये नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का विज्ञान का एक भाग है। ओम शांति शांति शांति। हम सब हमारे भीतर सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।